राजस्थान के जयपुर में करणी सेना का अध्यक्ष सुखदेव सिंह शेखावत गोगामेडी की मंगलवार 5 दिसंबर को घर में घुसकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उनसे बातचीत करते करते 3 बदमाशों ने 20 सेकंड में उन पर 17 राउंड गोलीबारी कर दी। घटना के बाद राजस्थान में बंद का आह्वान कर दिया गया। वही मामले में लॉरेंस विश्नोई गैंग के गुर्गे का नाम भी सामने आया, रोहित गोदारा। गोगामेडी के मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल की जा रही है, नई नई बातें पता चल रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी 2013 में चूरू के भादरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका था। वह अब वो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन आवेदन के बावजूद नहीं मिला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और कुछ दिन पुरानी कांग्रेस सरकार को भी इस मामले में अब घेरा जा रहा है। सुनिए सूरजपाल अम्मू ने उन पर क्या आरोप लगाए हैं। सीधा अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अशोक गहलोत जवाब दें, जब सुखदेव सिंह गोगामेडी लगातार कई वर्षों से आपकी सरकार में सुरक्षा मांग रहे थे और आपसे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर निजी तौर पर आपसे उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई, उसके बावजूद भी आपने उनको सुरक्षा नहीं दी। क्यों नहीं दी मुझे नहीं पता। इसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण था? कोई पॉलिटिकल दबाव था क्या विश्नोई गैंग ने आपको फ़ोन किया था? क्या विश्नोई गैंग से आप लोगों का संबंध है क्या? आज विश्नोई गैंग ने जो ये जघन्य कांड की जो कहा है कि भाई हमने हत्या कराई है, तो निश्चित तौर पे ये तो बात स्पष्ट हो गई कि एक व्यक्ति जिसको लगातार धमकी मिल रही है और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, चाहे डीजीपी हो चाहे वो जयपुर के अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी, मैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब सुखदेव सिंह गोगामेडी ने सुरक्षा की मांग की तो उनकी सुरक्षा में लापरवाही क्यों बरती गई? अपने अंतिम ट्वीट में गोगामेडी ने राजस्थान में पार्टी की हार के बाद गलत टिकट वितरण के लिए कांग्रेस आलाकमान को संज्ञान लेने के लिए कहा था। उनका आखिरी ट्वीट था, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 हुए हैं, इसमें कांग्रेस की गलत टिकट वितरण और करणी सेना की अनदेखी करने के कारण शर्मनाक हार हुई। हमारे विधानसभा भादरा में कुल 3669 में रह गई 5वें नंबर पर रही है। आलाकमान को ध्यान देना चाहिए। जानकारी के मुताबिक हालिया चुनाव में गोगामेडी की पत्नी ने भी नामांकन दाखिल किया था, लेकिन फिर पर्चा वापस ले लिया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली पत्नी पुलिस में थी, जिससे इनका तलाक हो गया था। उन्होंने करणी सेना से विवाद के बाद श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का गठन किया था। 2017 में वो एक घटना की वजह से चर्चा में आए थे। असल में उस समय जयगढ़ में पद्मावत फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान करणी सेना ने वहां हमला बोल दिया और निर्देशक संजय लीला भंसाली का बाल पकड़कर उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। शूटिंग स्थल पर तोड़फोड़ भी की गई थी। देश भर में इसके बाद फिल्म का विरोध चालू हो गया और राजपूत युवकों में गोगामेडी लोकप्रिय हो गए। राजपूत समाज के बड़े नेता रहे लोकेंद्र सिंह कालवी ने करणी सेना में गोगामेडी की एंट्री करवाई थी, लेकिन बाद में उन दोनों में ही विवाद हो गया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी पर 21 आपराधिक मामले भी दर्ज है। 2003 में हत्या और 2013 में आर्म्स एक्ट के मामले में वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। वही बलात्कार का भी एक मामला उन पर दर्ज हुआ था, जो कि झूठा साबित हुआ था। करीब 8 महीने पहले उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर किसी की हिम्मत हो तो उन्हें गिरफ्तार करके बताएं। ये भी सामने आया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट चाहते थे, जो उन्हें नहीं मिल पाया था। जब 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, तब उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आनंद पाल की मां को ढांढस बंधाते हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी की एक तस्वीर भी सामने आई थी। भड़काऊ भाषणों और उपद्रव के कारण सुखदेव सिंह गोगामेडी की नागौर पुलिस को तलाश थी। उस समय उन्हें नौहर थाने में हिस्ट्री शीटर बताया गया था। पुलिस की दबिश के बाद वो गायब हो गए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी की दबंगई के कारण उनके कई फैंस बनते चले गए। अब उनके ही ड्राइंग रूम में उनकी हत्या कर दी गई। भाई उनकी हत्या की जिम्मेदारी जिस रोहित गोदारा ने ली है, उस पर 32 मामले दर्ज है। सीकर में राजू ठेहट की हत्या में भी वो वांटेड है। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम सामने आया है। जून 2023 में पवन नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर वो दुबई भाग गया था। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हत्यारे बातचीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बातचीत भी किया और फिर उन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीकांड में श्री गोगामेडी को व उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी। साथ ही जो
आरोपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही, उसको भी गोली लगी। घटना के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए, दोनों हत्यारे, और जो आरोपी साथ आया था उसकी व श्री गोगा मेडी की मृत्यु हो गई। हजार बार सिक्योरिटी मांग के बावजूद भी प्रशासन ने सिक्योरिटी उपलब्ध नहीं करवाई। उल्टा आचार संहिता का नाम देके वेपन रखवा लिए, वेपन जमा करवा लिए। तो कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक लिप्तता भी है। लेकिन हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि जो भी अधिकारियों ने गलती की है, लापरवाही की है, जिनसे सुरक्षा मांगी गई, उन जिम्मेदार लोगों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए। और कल जो संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि भाई पूरा जयपुर शांतिपूर्वक तरीके से बंद रखेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि जयपुर भी बंद रहेगा और अभी तो पूरा राजस्थान और पूरा भारतवर्ष रहेंगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सुखदेव जी के चाहने वाले हैं, प्रशंसक है, और उन्होंने इतना बड़ा संगठन खड़ा किया है। कहीं न कहीं हर लोगों के वो कहीं न कहीं दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।